पंडित जी, अब हम बात कर रहे थे पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में। जी, पृथ्वीराज चौहान जी की जब हम बात करते हैं तो शनि की उच्च की महादशा चल रही है उनकी। ऐसा समझ लीजिए कि बहुत से एक साल में प्रकरण ऐसे हुए कि जिसमें उनके जाते जाते वो वापस रह गए, चाहे वो विलासराव देशमुख जी की मृत्यु थी या किसी न किसी तरह का कोई ना कोई आपदा थी, चाहे बाला साहब का देहांत था, कोई ना कोई बहाना बनकर वो रहते गए। मगर इस वक्त जब हम उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं, वैसे तो कहीं वो जाते हुए दिखाई नहीं देते, मगर राजेश जी कहते हैं ना कि 23 तारीख तक, 23/12/2012 तक अगर कहीं कांग्रेस अपना नेतृत्व यानी महाराष्ट्र में बदलने का प्रयत्न करती है, उसके बाद 23/12/2012 के बाद पृथ्वीराज चौहान जो है वो अगर बदले जाते हैं, जिसमें चांसेस आर 50-50, तो डेफिनेटली देयर आर 2-3 कैंडिडेट्स। क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी आने वाले दिनों में संघर्ष करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ सकता है, क्योंकि वातावरण डेफिनेटली कहीं ना कहीं, अगर हम भारतीय राजनीति की कुंडली की बात करें, कांग्रेस आई की कुंडली की बात करें और महाराष्ट्र के सदन की कुंडली की बात करें, तो कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान जो है उनको बदले जाने के बारे में केंद्र सोच सकता है। मगर बदले जाने के बावजूद भी उनके जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि आएगी, क्योंकि शनि उनका उच्च का बैठा हुआ है, एक बात ध्यान रख लीजिए। इसलिए महाराष्ट्र में उथल पुथल होने का मतलब अगर वो यहाँ से उठेंगे, इस हॉट सीट से उठेंगे, तो शायद दिल्ली के दरबार में कोई हॉट सीट उनके लिए बन जाएगी, उनके लिए तैयार पड़ी होगी, थाली में होगी। 12 फरवरी 2012 से पहले पहले एक बड़ा बदलाव दिखाई देता है। वो जो फिर से एक बार हमारे दर्शकों के लिए आप ये जो तिथि है उसका उल्लेख करिए। 12 फरवरी 2013 से पहले पहले महाराष्ट्र में एक कांग्रेस और एनसीपी इकट्ठी मिलकर एक राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है, जिसमें बड़े बड़े नेताओं का बदलाव हो सकता है, और नहीं तो 31 मार्च तक ये बदलाव संभव दिखाई